Now in third part of Unit 7 we are going to study about the tea from Assam, जिसमें कि हम पढ़ेंगे प्रांजल, राजवीर और उसके फादर की कहानी. प्रांजल इज़ ए यंगस्टर फ्रॉम असम, इज़ राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली. ये जो प्रांजल है वो राजवीर का फ्रेंड है. राजवीर जो कि दिल्ली में पढ़ता है, प्रांजल उसी के साथ पढ़ता है, लेकिन प्रांजल असम का रहने वाला है. प्रांजल फादर एक टी गार्डन में मैनेजर हैं इन द अपर असम, एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड, और प्रांजल ने इनवाइट किया है राजवीर को कि वो इन छुट्टियों में, इन गर्मी की छुट्टियों में टी गार्डन्स को देखने के लिए उसके साथ जा सके. सो वाइल दे आर इन स्टेशन इट सेज चाय गरम, गरम चाय. अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. एक वेंडर पतली सी आवाज़ में बिल्कुल चाय गरम चिल्ला रहा होता है. वो उनकी खिड़की तक आता है और पूछता है, चाय साहब. प्रांजल कहता है कि गिव अस 2 cups, हमें 2 कप दो. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone there in their compartment was drinking tea too. सिर्फ वो ही दोनों नहीं बल्कि उनके कंपार्टमेंट में हर कोई शायद चाय पी रहा था. क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें पता है कि ऑलमोस्ट 80 करोड़ कप्स चाय हर दिन पिए जाते हैं दुनिया भर में. राजवीर का ऐसा कहना था. प्रांजल एक्सक्लेम, मतलब सरप्राइज, कहता है कि टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. कहता है कि हाँ, चाय सच में काफ़ी पॉपुलर है. इस बीच ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. प्रांजल बेरीड हिज नोज इन द डिटेक्टिव बुक्स अगेन. प्रांजल वापस अपने डिटेक्टिव बुक्स को पढ़ने में लग गया. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. अब राजवीर हालांकि उसे काफ़ी इंटरेस्ट था डिटेक्टिव स्टोरीज़ को पढ़ने में, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान ज़्यादातर खूबसूरत सीनरीज़ को देखने में था. खिड़की से बाहर दिख रही हरे भरे मैदानों को देखने में था. इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर. हर तरफ चारों ही तरफ बिल्कुल हरियाली छाई हुई. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर जो कि दिल्ली में रहने वाला था, उसे इतनी हरियाली अपने लाइफ में कभी दिखी नहीं थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस. और वहीं पे वो देख रहा है कि धान के पौधों के बीच से ही चाय की बुशेस को भी वो देख पा रहा था. इट वॉज अ मैग्निफिशिएंट व्यू. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस stretched as far as the eye could see. पीछे की पहाड़ियों से आगे ठीक चाय की झाड़ियाँ, चाय की पत्तियों की झाड़ियाँ, जहाँ तक as far as the eye could see, जहाँ तक आंखें देख सके वहाँ तक वो वही देख पा रहा था. Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. अब इन छोटी छोटी चाय की पत्तियों के पौधों को और भी छोटा कौन बना रहा था, तो बड़े बड़े ट्रीज़ जो थे वहाँ पे, जो कि एक ऑर्डरली रो में लगे पड़े थे. और डॉल लाइक फिगर्स, कुछ ऐसे फिगर्स भी थे जो कि डॉल की तरह दिखाई दे रहे थे. इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज. और वहीं चिमनी, एक ऊंची सी चिमनी से बिल्कुल काला धुआं निकलता हुआ एक अगली सा बिल्डिंग दिखाई देता है. हे, अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. प्रांजल, who had been born and brought up in a plantation, didn't share राजवीर्स एक्साइटमेंट. अभी प्रांजल जिसका जन्म ही वहाँ पे हुआ था, तो उसके लिए ये सब कुछ उतना एक्साइटिंग नहीं था. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तो राजवीर कहता है कि शायद ये एक टी कंट्री है. ऐसा लगता है कि ये कोई चाय का बागान है. असम में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चाय अगर कहीं बनती है, चाय की पत्तियाँ मिलती हैं, तो दैट इज़ इन दिस प्लेस इन असम. इतनी ज़्यादा हैं कि जीवन भर तुम इन गार्डन्स को पूरा देख ना पाओ, घूम ना पाओ. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर से. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, बट देयर आर मेनी लेजेंड्स. राजवीर कहता है कि मैंने कई सारी कहानियाँ पढ़ रखी हैं. कोई ये तो नहीं जानता कि चाय का डिस्कवरी किसने किया था, लेकिन इसके पीछे कई कहानियाँ हैं. प्रांजल पूछता है, व्हाट लेजेंड्स, कैसी कहानियाँ. राजवीर से कि पहला तो है कि एक चाइनीज़ एम्परर जो कि हमेशा पानी पीने के पहले उसे बॉयल कर लिया करता. वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्न्ड अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर. इट इज सेड दे वर टी लीव्स. ऐसा माना जाता है कि एक दिन कुछ पत्तियाँ इस गर्म पानी में गिरी, विच गेव इट अ डिलीशियस फ्लेवर. ऐसा माना जाता है कि वो शायद चाय की पत्तियाँ थी. अब प्रांजल कहता है कि मुझे दूसरी कहानी भी सुनो. देन ही सेज that we have an Indian legend too, Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep.
दूसरी कहानी वो बताता है बोधिधर्म नाम के एक बुद्धिस्ट सन्यासी की, तपस्वी की, जिसने कि अपनी आईलिड्स काट करके इन चाय की पत्तियों को बनाया था। उनके आईलिड से 10 टी प्लांट्स, 10 चाय के पौधे निकले और इन्हीं पौधों की पत्तियों को जब उसने गर्म पानी में उबाला तो उसकी नींद पूरी की पूरी गायब हो गई। अब राजवीर कहता है कि चाय सबसे पहले 2700 BC में शायद चाइना में पिया गया था। इनफैक्ट कुछ वर्ड्स जैसे चाय और चीनी जो है वो चाइनीज़ वर्ड्स। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as a medicine than as a beverage। तो एज अ हॉट ड्रिंक या एज अ बेवरेज तो ये काफ़ी लेट शुरू हुआ। ब्रिटेन में, यूरोप में 16th century के आसपास ये पहली बार एक दवा के तौर पे यूज़ हुआ था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। फिर वो वहाँ से ट्रेन पहुँचती है मरियानी जंक्शन पे। बच्चों ने अपना अपना लगेज उठाया और क्राउडेड प्लेटफॉर्म, मतलब भीड़ भाड़ भरे प्लेटफॉर्म में बढ़ते हुए अपना रास्ता निकालने लगे। प्रांजल के पेरेंट वहाँ पे उनके लिए वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइंग टुवर्ड्स ढेकियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज बाय द प्रांजल्स फादर। थोड़ी ही देर में वो लोग ढेकियाबाड़ी की तरफ मूव कर गए, जहाँ पर कि प्रांजल के फादर का टी गार्डन था। 1 घंटे की लगभग की जर्नी के बाद जब वो लोग जा ही रहे थे तो दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। 1 घंटे की जर्नी के बीच जब वो ढेकियाबाड़ी टी स्टेट पहुँचे तो वहाँ क्या दिखता है? ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस, मतलब एकर्स काफ़ी दूर तक सिर्फ चाय की पत्तियों की झाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, सभी बिल्कुल एक समान हाइट पे छाटी गई। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। चाय की पत्तियां तोड़ने वाले अपनी पीठ पे टोकरियां लादे हुए, प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए इन पत्तियों को तोड़ने में लगी थी। प्रांजल्स फादर slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। प्रांजल के फादर अपनी कार को स्लो करते हैं ताकि एक ट्रैक्टर को रास्ता दिया जा सके जिसमें कि चाय की पत्तियां लदी हुई थी। Now this is the second flush of or the sprouting period, isn't it, Mr. बड़ुआ? अब राजवीर, जिसको कि टी प्लांटेशन के बारे में काफ़ी कुछ थियोरेटिकल नॉलेज है, तो कहता है, वो पूछता है प्रांजल के फादर से कि मिस्टर बड़ुआ, क्या ये सेकंड फ्लश है या स्प्राउटिंग पीरियड है? क्या ये मई से जुलाई के बीच रहता है और जो बेस्ट टी है वो इसी सीज़न में निकलता है? तो प्रांजल के फादर रिप्लाई करते हैं कि यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। मुझे लगता है कि तुमने यहाँ आने के पहले ही सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर ली हैं। राजवीर बताता है कि यस मिस्टर बड़ुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। कहता है कि मैं यहाँ रहते हुए ज़्यादा कुछ सीख पाऊँगा। सो अब अगर हम बात करें इस पूरे यूनिट 7 की, तो इसके तीनों ही सेक्शंस में हमने 3 इंडिया के अलग अलग 3 प्लेसेस के बारे में पढ़ा, उनकी ब्यूटी, उनकी स्पेशलिटी, उनकी यूनिकनेस के बारे में पढ़ा। और दैट्स ऑल, दैट इज़ व्हाट दैट मेक्स इंडिया अ डाइवर्स कंट्री, बट देयर इज़ अ सेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी that is what the basic intention of this unit is. So that is all for this video. I hope the video was quite useful and it was something that could make you understand. आज की वीडियो में इतना ही. In other videos we should talk about another chapters, another things. That's it. Enjoy, stay safe, stay happy.